हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कांजिरो एक ड्राइंग बनाकर अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसे जिंदा कर देता है। और अब कांजिरो बोलता है कि हम इस ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहां ऊपर जू आइलैंड में जाएंगे। और अब सभी उस ड्रैगन के पीठ पर बैठ जाते हैं और वह ड्रैगन हाथी के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट करता है। तो एपिसोड 753 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूफी और उसके सभी साथी उस ड्रैगन पर बैठे हुए उस हाथी के ऊपर क्लाइंब कर रहे होते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि लूफी और उसके सभी साथी उस ड्रैगन पर बैठकर हाथी के लेफ्ट लेग के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हाथी के ऊपर क्लाइंब कर रहा होता है। और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह फिसलता हुआ नीचे जाने लगता है। और अब वह लोग फिसलते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने हाथी के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट किया था। अब लूफी बोलता है, बहुत बढ़िया ड्रैगन, तुमने हमें पानी में गिरने से बचा लिया और यहीं पर रुक गए। यह देखकर उसाप बोलता है, अच्छा हुआ हम वहां से सीधे नहीं गिरे, फिसलते हुए गिरे, वरना हमारा क्या होता। तुमने हमारी जान बचा ली ड्रैगन। नहीं, आज से तुम्हारा नाम रिनोनोसके और तुम हमारे दोस्त हो रिनोनोसके। यह सुनकर वह ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं लॉ बोल रहा होता है, अब इस ड्रैगन से मुझे डर लग रहा है। तभी फ्रैंकी बोलता है, काश यह उड़ पाता जिससे हम जल्दी वहां पहुंच पाते। किनेमोन बोलता है, तो कांजिरो, क्या यह सच में एक ड्रैगन है। कांजिरो बोलता है, किनेमोन, यह तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुमने अभी देखा नहीं कि इसने हमें बचाने के लिए कितनी मेहनत की। अब लूफी बोलता है, तो रिनोनोसके, चलो अब जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते हैं। और अब वह ड्रैगन ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह ड्रैगन बिना रुके ऊपर की ओर क्लाइंब करता चला जा रहा होता है। लूफी ऊपर की ओर देखता है पर उसे अभी भी टॉप दिखाई नहीं दे रहा होता। अब लूफी बोलता है, सांजी और बाकी सब इसके ऊपर कैसे चढ़े होंगे। वैसे किनेमोन और कांजिरो, तुम लोग जू क्यों जाना चाहते हो। जिस पर किनेमोन बोलता है, ओ हाँ, हमारे पास अभी बताने के लिए बहुत कुछ है, पर पहले हमें किसी सेफ जगह पर पहुंचना होगा। तभी कांजिरो बोलता है, जब हमने लैंड ऑफ वानो छोड़ा था तभी से हम जू आना चाहते थे और यहाँ आते वक्त हम अपने एक और दोस्त से अलग हो गए थे। वह हमारा इंतजार जू में कर रहा होगा। राइजो द निंजा, वह यहाँ पर पहुँचकर हमारा इंतजार कर रहा होगा। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, एक निंजा। लूफी बोलता है, मैं एक रियल निंजा से मिलना चाहता हूँ। जोरो बोलता है, मैं उसके शूरिकेन देखना पसंद करूंगा। उसा बोलता है, क्या वह एक वाटरफॉल के नीचे बैठकर अपनी ट्रेनिंग करता है। लॉ बोलता है, तो क्या उसके पास रियल निंजा वाले सुपरनैचुरल पावर्स है। फ्रैंकी बोलता है, तो क्या वह पलक झपकते ही गायब हो सकता है जैसा निंजास के बारे में लोग बोलते हैं। किनेमोन बोलता है, हाँ, वह यह सब चीजें कर सकता है। लूफी बोलता है, तो मुझे बताओ कि वह किस तरह की पावर्स यूज करता है। कांजिरो बोलता है, वह एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी लंबी दूरी तक देख सकता है। यह सुनकर वह सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी उन लोगों को किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। रॉबिन बोलती है, लूफी ऊपर देखो, वहाँ से कुछ गिर रहा है। और अब लूफी ऊपर की ओर देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ ऊपर से एक बंदर गिर रहा होता है। तभी कांजिरो बोलता है, हाँ, राइजो एक रिदम के साथ दौड़ सकता है। मुझे याद नहीं आ रहा वह कौन सी टेक्निक थी। और अब वह अपने हाथों से किनेमोन की आंखें बंद कर देता है। वहीं ऊपर से तेजी से वह बंदर गिर रहा होता है। लूफी, जोरो और बाकी सब उसे डॉज कर लेते हैं, पर तभी वह बंदर किनेमोन से टकराता है, जिस वजह से किनेमोन और कांजिरो दोनों ही उस बंदर के साथ उस ड्रैगन से नीचे गिरने लगते हैं। यह देखकर लूफी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसाप बोलता है, अगर वह लोग पानी में गिर गए तो वहाँ से खुद ब खुद बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब लूफी उन्हें आवाज़ देता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो। उसाप भी उन्हें आवाज़ लगाता है पर कोई भी जवाब नहीं आता। फ्रैंकी बोलता है, कहीं वह पानी में गिर तो नहीं गए। तभी किनेमोन की आवाज़ आती है और वह बोलता है, लूफी, हम दोनों ठीक है। यह सुनकर वह सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब किनेमोन बोलता है, तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। लूफी बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, हम अभी वापस तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। जोरो बोलता है, ओए ड्रैगन, वापस नीचे चलो। पर ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता और वह ऊपर ही चढ़ता चला जा रहा होता है। तभी उसाप बोलता है, रिनोनोसके, हमें नीचे की ओर जाना है। पर वह किसी की भी नहीं सुनता और लगातार ही ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा होता है। और अब वह सभी देखते हैं कि उस ड्रैगन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, पर फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर चढ़ता ही चला जा रहा होता है। जोरो बोलता है, लगता है यह अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता है।
अब लूफी किनेमोन और कांजीरो से बोलता है कि हम लोग आगे जा रहे हैं, तुम हमारे पीछे से आ जाओ, हम तुमसे बाद में ऊपर मिलेंगे। किनेमोन बोलता है ठीक है, तुम लोग आगे जाओ और हम तुम्हारे पीछे से आते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह ड्रैगन बिना रुके ऊपर की ओर चढ़ता ही चला जा रहा होता है। उसकी यह मेहनत देखकर उसाप और रॉबिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं लूफी वहां बैठा बैठा बोर होकर सो जाता है और वह जोरो के ऊपर गिरने लगता है। तभी उसाप बोलता है, लूफी तुम अभी नहीं सो सकते, तुम देख नहीं रहे रिनोनोसके हमारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तभी फ्रैंकी बोलता है, ऊपर देखो, और सभी लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें वहाँ हाथी का टॉप दिखाई दे रहा होता है। यह देखकर उसाप बोलता है, रिनोनोसके थोड़ी मेहनत और करो, हम बस ऊपर तक पहुँच ही गए। और यह सुनकर लूफी की नींद खुल जाती है और वह बोलता है, अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ो रिनोनोसके। और तभी वह वहाँ से नीचे गिरने लगता है। उसाप उसके बैग को पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने इसे पकड़ लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ नीचे की ओर गिर रहा होता है और उसाप ने उसके बस बैग को पकड़ रखा होता है। यह देखकर जोरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसाप बोलता है, लूफी जल्दी कुछ करो। अब लूफी अपने हाथ लंबे करके उस ड्रैगन के सींग को पकड़ लेता है और ऊपर की ओर आने लगता है। पर लूफी के प्रेशर से उस ड्रैगन के आगे के 2 हाथ हाथी पर से छूट जाते हैं और वह नीचे की ओर झुक जाता है। उसे अपने बैग भी पकड़ रखा होता है, जिससे उसे कई ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसा बोलता है, मैं गिरने वाला हूँ रॉबिन, मेरी मदद करो। रॉबिन बोलती है, बेस्ट ऑफ लक, अब सब कुछ तुम पे है। उसा काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और तभी लूफी आकर उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है। लूफी बोलता है, तो चलो मैं आ गया, अब आगे चलते हैं। जिस पर गुस्सा होते हुए उसाप बोलता है, पर तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? अब लूफी बोलता है, रिनोनोसके अपनी पूरी ताकत लगा दो। उस ड्रैगन की हालत खराब हो चुकी होती है, पर सभी उस ड्रैगन को चेयर करते हैं, जिस पर अब ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हाथी के पैर को दोबारा पकड़ लेता है। और अब वह ड्रैगन अपनी पूरी पावर से ऊपर की ओर क्लाइम करने लगता है और वह अपनी फुल स्पीड में ऊपर की ओर जा रहा होता है। सभी लोग ड्रैगन को चेयर कर रहे होते हैं और वह अपनी फुल स्पीड से ऊपर की ओर भागता चला जा रहा होता है। और अब वह लोग ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं, जो देखकर लूफी और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर वह ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। अब रॉबिन उस ड्रैगन के पास आती है और बोलती है, रिनोनोसके मुझे तुम पर गर्व है। और अब वह ड्रैगन वापस ड्राइंग में चेंज होने लगता है। और तभी उसाप पीछे मुड़कर बोलता है, रिनोनोसके तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। और तभी वह देखता है कि वह ड्राइंग में चेंज हो रहा होता है। यह देखकर फ्रैंकी और लूफी भी उसकी ओर भागते हैं और बोलते हैं, रिनोनोसके तुमने हमें तो थैंक्स करने का भी मौका नहीं दिया, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। और अब उन सभी के आंखों में आंसू होते हैं और वह ड्रैगन वापस ड्राइंग में चेंज हो जाता है। यह देखकर रॉबिन, लूफी, फ्रैंकी और उसाप जोर जोर से रोते हैं। वहीं दूसरी ओर लॉ और जोरो बोल रहे होते हैं, यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, वह बस एक गंदी ड्राइंग थी। यह सुनकर उसाप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, वह हमें इतनी मेहनत करके यहाँ इतनी दूर लेकर आया और तुम लोग उसका थैंक्स भी नहीं कर सकते। जोरो बोलता है, हम लोग इस जगह पर पहुँच चुके हैं और अब हमें सावधान रहना चाहिए। और अब वह लोग वहाँ आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक गेट दिखाई देता है, जो देखकर जोरो बोलता है, यह शायद इस कंट्री का गेट होगा। लॉ देखता है वहाँ गेट के पास एक वॉच टावर भी होता है, पर उसके ऊपर कोई भी गार्ड नहीं होता। यह सब देखकर लूफी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब लूफी अपने हाथ लंबे करके वॉच टावर को पकड़ के एक जंप करता है और वॉच टावर के ऊपर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रॉबिन उस ड्रैगन के ड्राइंग के पास बैठी हुई होती है और वह उसे थैंक्स के रूप में एक फूल देती है। अब लूफी वॉच टावर के ऊपर खड़ा होकर वहाँ का नज़ारा देखता है और अब लूफी चिल्लाकर उसाप को बुलाता है और बोलता है, यहाँ आकर देखो, यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है। और अब उसाप भी वहाँ दौड़ता हुआ जाता है और अब हमें वहाँ का नज़ारा दिखाया जाता है। यह देखकर उसाप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या हम सच में एक हाथी के पीठ के ऊपर है? लूफी बोलता है, यह हाथी कमाल का है, यहाँ इसके पीठ के ऊपर जंगल, टाउन और नदियाँ सब कुछ है। और अब लूफी की नज़र उस वेल जैसे ट्री पर पड़ती है और वह बोलता है कि हमें पहले वहाँ जाना चाहिए। और लूफी अब उस वॉच टावर से अंदर की ओर कूद जाता है। अब उसाप बाकी सभी को बताता है कि लूफी टाउन के अंदर कूद गया है। जोरो बोलता है, मुझे पता था कि यही होने वाला है, तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें ओल्ड आईब्रो कहीं पर दिख रहा है? उसाप बोलता है, नहीं, यह जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अब जोरो आगे की ओर जाने लगता है। तभी रॉबिन बोलती है, जोरो क्या हमें किनेमोन और कांजीरो का इंतजार नहीं करना चाहिए? जोरो बोलता है, हमें यहाँ पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब वह लोग आगे बढ़ते हैं और अब जोरो देखता है वहाँ का गेट खुला हुआ होता है। जोरो बोलता है, यहाँ का गेट खुला हुआ है, लूफी को वहाँ से कूदना नहीं चाहिए था। लॉ बोलता है, यह गेट ऐसे ही खुला हुआ नहीं है, बल्कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब जोरो आगे बढ़ता है और बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लगता है हमें यहाँ पर मज़ा आने वाला है। तभी वहाँ पे फ्रैंकी आता है और बोलता है, यहाँ पर किसी ने काफ़ी खतरनाक डिस्ट्रक्शन मचा रखा है।
और यह डिस्ट्रक्शन हाल ही फिलहाल में किसी ने मचाया है। तुम्हें क्या लगता है सांजी और बाकी सब ठीक होंगे? तभी वहाँ भागता हुआ उसाप आता है और बोलता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जोरो अपनी तलवार निकालता हुआ बोलता है मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जिस पर चिल्लाते हुए उसाप बोलता है नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अब जोरो और लॉ आगे की ओर चले जाते हैं और उसाप उनके पीछे भागता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लोग एक और जा रहे होते हैं, पर उन्हें वहां पर चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वह हाथी के स्किन के ऊपर चल रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि कोई उन लोगों को एक ओर से देख रहा होता है। वहीं दूसरी ओर लूफी भागता हुआ उस वेल जैसे ट्री की ओर जा रहा होता है और वह भागता हुआ वहाँ एक टाउन में पहुँच जाता है, जिस टाउन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और अब लूफी वहाँ पर सांजी और बाकी सबको आवाज़ देता है। वहीं दूसरी ओर जोरो और बाकी सब घूम रहे होते हैं। तभी फ्रैंकी बोलता है मुझे यहाँ से गन पाउडर और पॉइजन गैस की स्मेल आ रही है। यह सुनकर उसाप काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और वह बोल रहा होता है क्या यह कंट्री पीसफुल नहीं हो सकती? तभी लॉ और जोरो को कुछ महसूस होता है और वह अपनी तलवार पकड़ लेते हैं। यह देखकर उसाप काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है क्या हुआ? तभी जोरो के ऊपर कोई अटैक करता है। जोरो अपनी शॉट से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह हवा में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और दोबारा जोरो पर अटैक करता है, पर जोरो अपने शॉट से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और तभी कोई बोलता है वहीं पर रुक जाओ कैरोट। और तभी वहां पर पेड़ों को तोड़कर एक बड़ा सा मगरमच्छ आता है। उस मगरमच्छ के ऊपर कोई बैठा होता है। वह बोलती है इन लोगों को भूल जाओ, हमारे पास इनसे बड़ा ट्रबल है। कोई वेल फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ रहा है। यह देखकर उसाप बोलता है एक बोलने वाला जानवर? लॉ बोलता है नहीं, ये मिंक ट्राइब से है। और अब उसाप उसके कपड़े देखता है, वह कपड़े नामी के होते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।